ओम श्री परमात्मने नमः। कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्रह्म की चर्चा केवल अधिकारियों में ही होनी चाहिए। लोग कह सकते हैं कि जब एक शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, तो इससे सृष्टि और सृष्टिकर्ता ईश्वर का भी न होना ही सिद्ध होता है। और यदि यही बात है, तो फिर इनके प्रतिपादन करने वाले प्रमाणभूत शास्त्र और प्रत्यक्ष दिखने वाली सृष्टि की क्या दशा होगी। इसका उत्तर यही है कि जैसे आकाश निराकार है, आकाश में कहीं कोई आकार नहीं, परंतु कभी कभी आकाश में बादल दिख पड़ते हैं। वे बादल आकाश में ही उत्पन्न होते हैं, उसी में दिख पड़ते हैं और अंत में उसी आकाश में शांत हो जाते हैं। आकाश की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु आकाश का जितना स्थान बादलों से आवृत होता है, उतने अंश में उसका एक विशेष रूप दिखता है और उसमें वृद्धि आदि की क्रिया भी होती है। इसी प्रकार एक ही अनंत शुद्ध ब्रह्म में जितना अंश माया से आच्छादित दिखता है, उतने अंश का नाम सगुण ईश्वर है। वास्तव में यह सगुण ईश्वर शुद्ध ब्रह्म से कभी कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं, किंतु माया के कारण भिन्न दिखने से सगुण ईश्वर को लोग भिन्न मानते हैं। यही भिन्न रूप से दिख पड़ने वाला सगुण चैतन्य सृष्टिकर्ता ईश्वर है। इसी को आदि पुरुष, पुरुषोत्तम और माया विशिष्ट ईश्वर कहते हैं। आकाश के अंश में मेघों की भांति इस सगुण चैतन्य में जो यह सृष्टि दिखती है, वह माया का कार्य है। माया सृष्टिकर्ता ईश्वर की शक्ति का नाम है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति होती है, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर और उसकी शक्ति माया है। इसे ही प्रगति कहते हैं। यह माया क्या है और कैसे उत्पन्न होती है, यह एक भिन्न विषय है। अतएव इस विषय पर यहाँ कुछ न लिखकर मूल विषय पर ही लिखा जाता है। इस वर्णन से यह समझना चाहिए कि निराकार आकाश की भांति उस सर्वव्यापी अनंत चेतन का नाम तो शुद्ध ब्रह्म है। वास्तव में आकाश का दृष्टांत भी एक देशीय ही है, क्योंकि आकाश की तो सीमा भी है और उसका कोई आकार न होने पर भी उसमें शब्द रूपी एक गुण भी है। परंतु शुद्ध ब्रह्म तो असीम, अनंत, निर्गुण, केवल और एक ही है। इसीलिए वह अनिर्वचनीय है और इसीलिए उसका उपदेश केवल उसी अधिकारी के प्रति किया जा सकता है जो उसे धारण करने में समर्थ है। यह तो शुद्ध ब्रह्म की बात हुई। इसे शुद्ध ब्रह्म का जितना अंश आकाश के मेघों से आवृत अंश की भांति अलग दिखता है, वही माया विशिष्ट सृष्टिकर्ता सगुण ईश्वर है और उसी परमात्मा के एक अंश में सारे ब्रह्मांड की स्थिति है। अस्तु, अब इसके बाद साकार ईश्वर यानी अवतार का विषय आता है। जब वह सगुण ईश्वर आवश्यकता समझते हैं, तभी वह अपनी माया को अधीन करके जिस रूप में कार्य करना होता है, उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। कभी मनुष्य रूप में, कभी वराह और नरसिंह रूप में, कभी मत्स्य और कच्छप रूप में, कभी हंस और अश्व रूप में। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार अनेक रूपों में ईश्वर साक्षात अवतीर्ण हो लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। परंतु उनका यूं संसार में प्रकट होना प्राकृत जीवों के सदृश नहीं होता। ईश्वर के अवतरण होने का समय और हेतु भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता चौथा अध्याय 7वां से 8वां श्लोक। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इस समय पृथ्वी पर ऐसा कोई अवतार नहीं दिखता जो यूं कह दे कि मैंने साधुओं का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है। संसार में साधु अनेक मिल सकते हैं, किंतु उन साधुओं के उद्धार के लिए अवतीर्ण होकर आने वाला कोई नहीं दिखता। भगवान श्री कृष्ण की भांति यूं कहने वाला कि सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव के ही अनन्य शरण हो जा। मैं तुझको सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता न कर। जो एकमात्र अपनी शरण से ही पापों से मुक्त कर देने का वचन देने वाला इस समय संसार में कोई अवतार नहीं। कुछ दिनों पहले एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि पृथ्वी पर पाप तो बहुत बढ़ गया है, क्या भगवान के अवतार लेने का समय अभी नहीं आया? यदि आया है तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? मैंने उनसे कहा था कि मुझे मालूम नहीं। यह तो कोई बात ही नहीं कि मैं सभी बातों का जानकार हूँ। भगवान अवतार क्यों नहीं लेते, इस बात को भगवान ही जाने। हाँ, यदि कोई मुझसे पूछे कि भगवान के अवतार लेने से तुम प्रसन्न हो या नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि भगवान के अवतार लेने से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस समय यदि भगवान का अवतार हो जाए तो मुझे भी उनके दर्शन हो सकते हैं। यदि कोई सरलता से यह पूछे कि तुम्हारे अनुमान से भगवान के अवतार लेने का समय अभी आया है या नहीं, तो मैं अपने अनुमान से यही कह सकता हूँ कि वह समय संभवतः अभी नहीं आया। यदि वह समय आया होता तो भगवान अवतीर्ण हो जाते। कलयुग में जैसा कुछ होना चाहिए अभी तक उससे कुछ अधिक नहीं हो रहा। भगवान के अन्य अवतारों के समय जैसा अत्याचार बढ़ा था, धर्म और धर्म प्राण ऋषियों की जैसी दुर्दशा हुई थी, वैसी अभी नहीं हुई है। भगवान श्री रामचंद्र के समय में तो राक्षसों के द्वारा मारे हुए ऋषियों की हड्डियों के ढेर लग गए थे। प्रश्न, क्या ऋषियों में राक्षसों के वध करने का सामर्थ्य नहीं था? और यदि था तो उन्होंने राक्षसों का वध क्यों नहीं किया? उत्तर, ऋषियों में राक्षसों के वध करने का सामर्थ्य था, परंतु वे अपना तपोबल क्षीण करना नहीं चाहते थे। जिस समय श्री विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ के पास आकर यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को मांगा, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि यद्यपि मैं राक्षसों का वध स्वयं कर सकता हूँ, परंतु इससे मेरा तप क्षय होगा, जिसको कि मैं करना नहीं चाहता। श्री राम लक्ष्मण के द्वारा राक्षसों का वध होने पर मेरे यज्ञ की रक्षा भी होगी तथा मेरा तपोबल भी सुरक्षित रह जाएगा। श्री राम लक्ष्मण राक्षसों को सहज ही में मार सकते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। महाराज दशरथ ने मुंह से श्री राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझकर अपत्य स्नेह के वशीभूत हो विश्वामित्र से कहा कि नाथ, मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। एक रावण को छोड़कर और सारे राक्षसों को मार सकता हूँ। आप राम लक्ष्मण को न लेकर मुझे ले चलिए। इस प्रकार राजा को मुंह में पड़े हुए देखकर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, जो भगवान श्री राम के प्रभाव को तत्व से जानते थे, दशरथ जी को समझा कर कहा कि राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, ये साधारण बालक नहीं है।
इन्हें कोई भय नहीं है। तुम प्रसन्नता के साथ इन्हें विश्वामित्र जी के साथ भेज दो। इस प्रसंग से ये जाना जाता है कि ऋषिगण सामर्थ्यवान तो थे, परंतु अपने तपोबल से काम लेना नहीं चाहते थे। कलयुग में अभी तक ऐसा समय उपस्थित हुआ नहीं, जान पड़ता है कि जिससे भगवान को अवतार लेना पड़े, और भगवान यूं सहसा अवतार लिया भी नहीं करते। पहले तो वे कारक अधिकारी पुरुषों को अपना अधिकार सौंपकर भेजते हैं, जैसे मालिक अपनी दुकान संभालने के लिए विश्वासी मुनि को भेजता है। पर जब वह देखता है कि मुनि से कार्य सिद्ध नहीं होगा, मेरे स्वयं गए बिना काम नहीं चलेगा, तब वह स्वयं जाता है। इसी प्रकार जब कारक पुरुषों के भेजे देने पर भी भगवान को अपने अवतार लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तब वह स्वयं प्रकट होते हैं। कारक पुरुष उन्हें कहते हैं कि जो भगवत कृपा से अपने पुरुषार्थ द्वारा इस श्लोक के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा क्रम से अग्रसर होते हुए अंत में भगवान के सत्यलोक में पहुंचते हैं। इस लोक में जाने वाले महात्माओं का स्वागत करने के लिए भगवान के पार्षद अमानव पुरुष विमान लेकर सामने आते हैं और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ भगवान के उस परम धाम में ले जाते हैं। वह धाम प्रलय काल में नाश नहीं होता, वहाँ किसी प्रकार का दुख और शोक नहीं है। एक बार जो उस धाम में पहुंच जाता है, उसका फिर कर्म बंधन युक्त जन्म नहीं होता। इसी लोक में संभवतः श्री विष्णु के उपासक वैकुंठ, श्री कृष्ण के उपासक वो लोग और श्री राम के उपासक साकेत लोग कहते हैं। इस लोक में पहुंचे हुए महात्मा गण महाप्रलय पर्यंत सुख पूर्वक वहां निवास कर अंत में शुद्ध ब्रह्म में शांत विलीन हो जाते हैं। ऐसे लोगों में से यदि कोई महापुरुष सृष्टि करता भगवान की प्रेरणा से अथवा अपनी इच्छा से केवल जगत का हित करने के लिए संसार में आते हैं, तो वे कारक पुरुष कहलाते हैं। ऐसे लोगों के दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से भी श्रद्धालु पुरुषों का उद्धार हो सकता है। श्री वशिष्ठ जी और वेद व्यास जी महाराज आदि ऐसे ही महापुरुषों में से थे। इन लोगों का जगत में प्रकट होना केवल जगत के उद्धार के लिए ही होता है। जिस प्रकार किसी कारागार में पड़े हुए कैदियों को मुक्त करने के लिए किसी विशेष अवसर पर राजा के प्रतिनिधि अधिकार लेकर कारागार में जाते हैं और वहां जाकर बंधन में पड़े हुए कैदियों को बंधन से मुक्त कर स्वतंत्रता से वापस लौट आते हैं, जेल में कैदी भी जाते हैं और राजा के प्रतिनिधि भी। भेद इतना ही है कि कैदी तो अपने लिए दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए परवश होकर जेल के बंधन में जाते हैं, और राजा के प्रतिनिधि स्वतंत्रता से दया के कारण बंधन में पड़े हुए कैदियों को मुक्त करने के लिए जेल में जाते हैं। इसी प्रकार कारक पुरुष भी संसार में केवल बंधन में पड़े हुए जीवों को मुक्त करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अवतार में और कारक पुरुष में यही अंतर है कि अवतार तो कभी जीव भाव को प्राप्त हुए ही नहीं, और कारक पुरुष किसी काल में जीव भाव को प्राप्त थे, परंतु भगवत कृपा से अपने पुरुषार्थ द्वारा क्रम मुक्ति से वे अंत में इस स्थिति को प्राप्त हो गए। इस समय अवतार और कारक पुरुष तो जगत में देखने में नहीं आते। जीवन मुक्त महात्मा अलबत्ता मिल सकते हैं। मुक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण मुक्ति और श्रम मुक्ति। जो इसी देह में अज्ञान से सर्वथा छूटकर नित्य सत्य आनंद बोध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जिनके सारे कर्म ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं और जिनकी दृष्टि में एक अनंत और असीम परमात्म सत्ता के सिवा जगत की भिन्न सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है,
ऐसे महापुरुष तो जीवन मुक्त कहलाते हैं। इसी का नाम सर्वमुक्ति है। और जो उपयुक्त क्रम से लोग लोकांतरों में होते हुए परम धाम तक पहुंचते हैं, वे क्रम मुक्त कहलाते हैं। इस मुक्ति के चार भेद हैं, यथा सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य। भगवान के समीप निवास करने का नाम सामीप्य है। भगवान के समान स्वरूप प्राप्त होने का नाम सारूप्य है। भगवान के समान लोक में निवास करने का नाम सालोक्य है। और भगवान में मिल जाने का नाम सायुज्य है। जो दास दासी या माधुर्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें सामीप्य मुक्ति, जो मित्र भाव से भजते हैं उन्हें सारूप्य मुक्ति, जो वात्सल्य भाव से भजते हैं उन्हें सालोक्य मुक्ति, तथा जो वैर भाव से या ज्ञान मिश्रिता भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे महापुरुष इस समय भी जगत में है। जीवन मुक्त वही होता है जो पहले जीव भाव को प्राप्त था, पीछे से पुरुषार्थ के द्वारा मुक्त हो गया। जैसे श्री सुखदेव जी और राजा जनक आदि। जीवों में पहली श्रेणी में तो कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि जो जीव भाव से मुक्त हो चुके हैं। दूसरे ऐसे लोग इस समय मिल सकते हैं कि जो दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर लिए हुए मुक्ति के मार्ग में स्थित हैं और मुक्ति के बहुत समीप पहुंच चुके हैं। संभव है कि उनकी इसी जन्म में मुक्ति हो जाए या किसी को एक जन्म और भी धारण करना पड़े। ऐसे पुरुष भी जीवन मुक्तों की भांति काम, क्रोध और हर्षों के अधीन पराये नहीं होते। ओम शांति शांति शांति।